29 सितंबर 2024 रविवार को महानगर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल पैराडाइज में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा मुरादाबाद और क्रिस्टल गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट मुरादाबाद की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु जोशी द्वारा कैंसर रोग व उसके इलाज जैसे कि कीमोथेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी, रेडियोथेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सेमिनार में नीमा के चिकित्सकों के सामने आ रही अनेक समस्याओं एवं अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चेयरमैन डॉक्टर वी.के. रस्तोगी, अध्यक्ष डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन, सचिव डॉक्टर नाजिम खान, कोष अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रहमान, डॉक्टर आरिफ रजा, डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद उमर, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर सदफ, डॉक्टर मोहम्मद उमर के अलावा कुंदरकी, बिलारी, भोजपुर, अफगानपुर आदि क्षेत्र से अधिक संख्या में नीमा के चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर शहाबुद्दीन ने किया। आपको बताते चलें, इस दौरान अनेक लोगों को सम्मानित किया गया। हर बार मरीज उसी स्थिति में लेटता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम सीटी स्कैन भी ले पाते हैं। इसे बोलते हैं इमेज गाइडेंस रेडियोथेरेपी, IGR। और ये जो वैक्सीन भी है, इसमें और एडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर सीटी होने की वजह से जिस तरह से रेडिएशन निकलती है, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट तरफ से इसका बीम ब्लॉक बना है, तो अपने आप में ये काफी रेडिएशन को रोक लेता है। तो बंकर इतना बड़ा और इतनी मोटी दीवारें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, मरीज के ऊपर ट्रीटमेंट कम देर के लिए होता है, तो ट्रीटमेंट टाइम घट जाता है। इसमें रहने की वजह से आपको गारंटी रहती है कि आपकी ट्रीटमेंट कर। तो रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर की इलाज में दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो क्योर करने के लिए या फिर दिक्कतें कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। क्योर में इस्तेमाल ऐसे हो सकता है कि अगर हम इसको दें और मरीज की जिंदगी में बढ़ा पाए इसकी वजह से, क्योंकि ये मरीज को ठीक कर दे। दूसरा तरीका होता है कि ये ट्यूमर अगर कहीं और नहीं फैला हुआ है तो उसको और घटा दे जितना घटा सकती है, और मरीज ने अपनी सर्जरी है कि वो वापस आने का रिस्क हम मिनिमाइज कर सकते हैं। होता है जो आंखों से नहीं देख सकता, देखने की एक क्षमता होती है कि वो लगभग आधे सेंटीमीटर से छोटी चीज को नहीं देख पाते हैं हमारे शरीर में, तो उससे छोटी चीज को ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका उपयोग होता है सिम्टम्स को रिड्यूस करने में, लक्षण घटाने में। तो किसी मरीज को अगर कैंसर की वजह से ब्लीडिंग होती है, जैसे सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स में पर वजह ब्लीडिंग आ रही है, तो इसका इस्तेमाल है हीमोस्टैटिक कैंसर थेरेपी का हड्डी में पहुंच, ये साथ में कीमो भी चलानी पड़ती है इसके मरीजों में, ताकि बीमारी के ऊपर कंट्रोल बनाए जा सके, और साथ में लक्षण को टेक केयर करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। तो 80% कैंसर्स में रेडिएशन टर्म्स आ जाते हैं कि हम रेडिएशन इलाज। कार्ड सिस्टम बहुत जगह चल रहा है और बहुत लोग चला रहे हैं, सबको अपने इंस्टीट्यूट चलाने हैं, तो हर तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन मैं और मेरा संगठन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके विरोधी है। अगर आप हमें इतना ऑब्लाइज करते हैं और हमें इतनी अहमियत देते हैं, तो अगर आप हमें ऑब्लाइज करते हैं, हमारे मेंबर्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमें या हम गरीब मरीज के साथ हेल्प चाहते हैं, उसकी हेल्प करना हमारे लिए आपसे डिमांड भी है, और ये हमारा आप सबका एज ए मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम दोनों को इसमें हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर वी.के. रस्तोगी डॉक्टर शाहिद कुरान के खुल जाएगी। डॉक्टर नाजिम का नाजिम भाई, वाह वाह, बढ़िया नाजिम भाई।
आरिफ रजा साहब इधर। हिमांशु जोशी जी को सम्मानित करना चाहता हूँ। हिमांशु साहब को शुक्रिया। जो लोग होने से भारी कर चुके हैं प्लीज तशरीफ ले आए। तो लोग बहुत पीछे अपने फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो भी फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ जो मुमकिन हुआ है, जो हमारे दिन के ठोस होल्डर्स हैं, हमारे नाजिम खान साहब, आरिफ रहमान, शाहिद कुरैशी, रिजवान साहब, रहीम साहब, जियाउद्दीन साहब, बहुत हैं, इंतजार साहब, बहुत लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं, सदर जवाल साहब, इन सब लोगों की मेहनत से, इन लोगों के रोज मीटिंग हम रुकन में कम से कम 15-20 दिन से बर्बाद किए हैं। हमने अपनी क्लिनिक छोड़ी है, कभी हम के यहाँ बैठे हैं। ये आश्वासन दिया है कि इंशाअल्लाह ताला आयुष किसी को परेशान नहीं करें और कोई नहीं। किसी भी हमारे जो यूनानी आयुर्वेद हमारे बड़े कोऑपरेटिव हैं और हमारे साथ हैं। कोई भी अधिकारी हो वो कानून से बाहर की इजाजत नहीं देना चाहता। कुछ तो नजरअंदाज करना चाहता है, लेकिन बहुत कुछ नजरअंदाज नहीं करना चाहता। बहुत कुछ नजरअंदाज में ऑपरेशन थिएटर है, बहुत कुछ नजरअंदाज में आपका फोटोथेरेपी है, वार्मर है और टिकट दूसरी चीजें है। अक्सर आयुष चिकित्सकों के दिमाग में ये बात आती है हमेशा कि वो शख्स है, वो तो सब कुछ कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। तो मेरा उनसे ये कहना है कि वो डॉक्टर नहीं है, वो सब कुछ कर रहा है। आप एक डॉक्टर है, आपको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, इज्जत से काम करना होगा, कानून के दायरे में काम करना होगा। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो वो उसका जिम्मेदार है। हाँ, कहीं भी यही कुछ करने का हॉस्पिटल चलाएं, सब लोगों को टीक लगा के दिला दें। आपको जो बात है उसके हिसाब से आप बात करिए। छोटी मोटी चीज हमारा नजर चल जाएगा। तो अभी तक की सिचुएशन यही है। तो और मैं अपनी एसोसिएशन के सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो जियाउद्दीन साहब हैं, अक्सर रात को फिल्में देखा करते हैं स्पाइडर में, उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आप लोगों ने हमें एक ताकत दी, एक जिम्मेदारी दी, कोशिश की है हमने कि उस पर खड़े हो जाए। ये बात मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने सभी एग्जीक्यूटिव का नाम लिया और ये एहसास कराया हमें, बताया हमें कि हम 15 दिन से 20 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन्हें मेहनत आयत हुई है हम पर आप लोगों की मोहब्बत से। कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं उनमें से मैं एक करके 1 by 1 आपके सामने रखता हूँ। जैसे हम लोग आयुष डॉक्टर्स हैं, आयुष डॉक्टर्स की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आयुर्वेद यूनानी ऑफिस है, डिविजनल आयुर्वेद यूनानी ऑफिस है। डिविजनल आयुर्वेद यूनानी ऑफिसर डॉक्टर अमरदीप सिंह नायर आने के बाद से उन्होंने काफ़ी कोऑपरेटिव अपनाया। वो चीज़ों को सुधारना भी चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों को ऑफिस बार बार से बहुत सारी चीज़ों से पता चला है, कई सारे रजिस्ट्रेशन हमने वहाँ पर देखा कि डॉक्टर साहब ने डीओ साहब का एक प्रपोजल किया है कि सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा किए गए। हालांकि जी आज का कार्यक्रम किस संबंध में हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने नीमा के रेडिएशन थेरेपी के बेसिक्स के बारे में बताया। क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है मुरादाबाद की पहली बार रेडिएशन थेरेपी लेके आए हैं। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का एक इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी तीनों अपने मरीजों को और अपनी कीमोथेरेपी अपनी आयुष्मान में करते हैं। क्या इसके अलावा हमने ये बताया कि कैसे रेडिएशन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इमेज आती है लोगों के दिमाग में, लेकिन रेडिएशन का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए काफ़ी टाइम से किया जा रहा है और
इसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक में तो काफ़ी कॉमन है, जो CT स्कैन और एक्सरे हम देखते हैं, लेकिन हम इसका इलाज के लिए भी इस्तेमाल अब करना शुरू कर रहे हैं मुरादाबाद में पहली बार रेडिएशन थेरेपी मशीन के थ्रू। कब से हो जाएगी? लगभग 2 महीने हो चुके हैं इसको ऑलरेडी। मुरादाबाद की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि रेडिएशन और कीमो और सर्जरी और सब कुछ एक ही सेंटर के अंदर ही है, तो कैंसर के लंबे ट्रीटमेंट के लिए उनको बाहर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ अपने ही स्टेट में, अपने ही पास में, अपने शहर में मिल जाएगा। एक सेकंड, सवाल हल्का और अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, आज के नीमा के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की नीमा का जो प्रोग्राम था ये एक CME थी। CME जो है वो ग्रेस गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से थी और वहाँ से डॉक्टर हिमांशु जोशी जी तशरीफ लाए थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो भी कैंसर से मुतालिक बातें थी हमसे शेयर करी, हमको बताया और जो क्लिनिकली कैसे डायग्नोसिस हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैंसर का कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा हुई और हमारी क्वायरीज को उन्होंने पूरा किया। क्या क्या लक्षण ऐसे होते हैं जो कैंसर में शुरू में पकड़ में आ जाए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि जो कौन कौन से लक्षण होते हैं, लेकिन क्लिनिकली जो भी गांठ कहीं अगर शरीर में, बॉडी में किसी भी तरह की कोई गांठ हो और कुछ समय तक वो ठीक ना हो रही हो, उसका कोई ट्रीटमेंट दिया हो उसके बावजूद भी कोई ठीक ना हो रही हो, तो वो शक के दायरे में आती है। उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करा के उसको ज़रूर पता लगाना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं। नीमा संगठन के बारे में क्या देंगे आपकी? नीमा संगठन सबसे बढ़िया संगठन है, समाज की सेवा करने वाला एक हमारा संगठन है। हमारे आयुष के डॉक्टर समाज से की सेवा करते हैं, कम पैसों में, कम वक्त में हर तरह की सुविधाएं और सुविधाएं हम देते हैं। आप लोगों की दुआओं से, आपके माध्यम से हम यहाँ अच्छी जगह पर हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम समाज के लिए यहाँ और ईश्वर के लिए, दोनों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसके लिए क्या करें? स्वास्थ्य विभाग का काम है चेकिंग करना, चेकिंग करे, अच्छा काम है, वो करे चेकिंग, जगह जगह चेकिंग क्या करे। समस्या रहेगा? लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग जो भी कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, करना चाहिए, उनका ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको निभानी चाहिए। लेकिन बस हम उनसे एक यही आग्रह अनुरोध है कि किसी भी दूसरी तरह से हमारे आयुष चिकित्सकों का उत्पीड़न ना करें। जो चीज़ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, जिसकी हमें इजाज़त है, उस इजाज़त के लिए हमें उस पैरामीटर से काम करने की इजाज़त दी जाए और थोड़ा थोड़ा नरमी बरतें, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। हमारे साथ जैसे अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे CMO साहब ने किसी चिकित्सक के खिलाफ FIR करा दी। कम से कम एक पक्ष सुनने के लिए उसको बुलाना चाहिए था, 3 दिन का वक्त देना चाहिए, उससे बात करके उसका पक्ष देख के उसके डॉक्यूमेंट चेक करके FIR होनी चाहिए। बाकी स्वास्थ्य विभाग की मैं तारीफ करूँगा, CMO साहब की भी तारीफ करूँगा। जो कार्य हो रहा है वो समाज के लिए अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद। डॉक्टर रहमान साहब सीनियर चिकित्सक हैं नीमा के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज की CME के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती रहनी चाहिए। इससे नई नई ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को पता लगती हैं और मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमेशा सीखना होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम बिना सीखे काम कर सकते हैं। नई नई तकनीकें आती रहती हैं, नई नई दवाइयाँ आती रहती हैं, नए नए प्रयोग इस फील्ड में हमेशा होते रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को, जो हमारे छोटे भाई हैं जो अभी पढ़ कर के आ रहे हैं, उन सबको हमेशा CME अटेंड करनी चाहिए और अच्छे से अपनी नॉलेज को मेंटेन करके जनहित में स्वास्थ्य कार्य करते रहना चाहिए।